हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार। आई होप आप सब अपने घरों पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 6.3 को थोड़ा आगे की तरफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू DE। AB is parallel to DE and angle BAC is 35 degree and angle CDE is 53 degree. You have to find out DCE. You have to find out DCE. That means this one angle. तो आपको एक बार मैं पहले डायग्राम में बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको डायग्राम में समझ आ गया ना कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा तो आप आसानी से लिख भी सकते हो। ठीक है, लिखना तो एक तरीके की फॉर्मेलिटी होती है, जो क्वेश्चन है वो हमेशा यहां माइंड में आपका सोल्व हो जाता है। तो पहले माइंड में सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो आपका BAC है और CED, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल हो जाएंगे। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा 35 डिग्री। फिर उसके बाद बिकॉज आपको तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, जिसमें आपके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 एंगल्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, उसके बाद आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। बहुत आसान था, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है और कुछ बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया है। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनके लिए मैं लिख कर देता हूं। और क्योंकि लिखना तो एक फॉर्मेलिटी है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हमें क्वेश्चन एक तरीके से समझ आ चुका है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम गिवन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, गिवन। तो हमारे पास गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू DE, उसके साथ साथ एंगल BAC की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, जो कि कितनी है 35 डिग्री। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, CDE, एंगल CDE, जिसकी वैल्यू है 53 डिग्री। क्लियर है, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, फाइंड आउट करेंगे हम बाय, यहां लिखोगे हेयर, because AB is parallel to DE, AB is parallel to DE, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एंगल जो CED है, एंगल CED, कौन सा एंगल है CED, ये वाला, ठीक है, जो मैं पहले से बता चुका हूं, इज इक्वल टू एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC। क्लियर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। दैट्स वाई CED की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बिकॉज BAC की वैल्यू कितनी है 35, तो CED की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 35 डिग्री। आसान हो गया। नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल DCE, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE, एंगल DCE जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस जो अभी एक फाइंड आउट किया है वो कौन सा है, CED, ये अभी फाइंड आउट किया ना, एंगल CED, प्लस जो एक और एंगल बच गया CDE, ये 53 डिग्री वाला, ठीक है, CDE ऐड कर दो। CDE इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। और रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। अब इन दोनों एंगल्स की वैल्यू तो हमें पता है, बिकॉज CDE की वैल्यू 53 डिग्री और CED की अभी फाइंड आउट की थी 35, तो वैल्यू पुट करो, यहां आएगा DCE प्लस 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री। ओके,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना बनेगा? इन दोनों का सम बनेगा 88 डिग्री। 88 डिग्री सिर्फ आपके लिए शो कर रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। फिर आप उस सम को क्या करोगे? दूसरी तरफ ट्रांसपोज करोगे। चलो पहले एक बार सम कर देता हूं, फिर ट्रांसपोज करता हूं। DCE प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 88 के साथ क्या करोगे? इसे ट्रांसपोज करोगे। यहां पर कैसा है? प्लस का। जब ट्रांसपोज करोगे दूसरी साइड कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर, है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा, कि आपने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो अब आप या तो इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर यहां पे वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर प्ले करके अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके पास क्या है? ये डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर R, S और PQ लाइन दोनों इंटरसेक्ट हुई है T पॉइंट पर। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके साथ साथ आपको 3 एंगल दिए हैं यहां पे, PRT 40 डिग्री, उसके बाद RPT 95 डिग्री एंड TSQ विच इज 75 डिग्री। फाइंड आउट करना है SQT ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट कौन सा करना है? ये वाला। क्लियर है इतना? अब एक चीज देखो यहां पे, सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट स्टेप में आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। उससे होगा क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे ट्रायंगल TSQ में हमारे पास 2 एंगल आ जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। और तीसरा एंगल फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसे शुरू करते हैं। फिर आप क्या लिखोगे यहां पे? गिवन लाइन PQ and RS intersect at T. So angle PTR is equal to angle STQ। और आंसर क्या आ जाएगा? इसका रीजन क्या आ जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? ठीक है, इतना तो आसान था। अब इसके आगे क्या? आगे हम फिर क्या करेंगे? वो जो हमें यहाँ पे वैल्यू पता है वो रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तो गिवन चल रहा है। तो PRT कितना है आपका? 40 डिग्री, कोमा RPT कितना है? 95 डिग्री, एंड लास्ट में क्या बचा? एंगल TSQ विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड क्या करना है? SQT। उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता चुका हूं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे PTR, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल PTR एंगल PTR प्लस एंगल PRT, एंगल PRT प्लस एंगल RPT, एंगल RPT, तीनों एंगल को सम कर दिया तो आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे PTR की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन इन दोनों की तो वैल्यू पता है। PRT कितना है? कहां गया हमारा PRT? ये रहा 40 डिग्री। ओके, प्लस RPT कितना है? 95 डिग्री। ठीक है, यहां पे लिख देंगे इसकी वैल्यू 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम करो, कितना आएगा?
135 डिग्री। तो एंगल PTR प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद 135 के साथ क्या करोगे, ट्रांसपोज, तो एंगल PTR की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 135। आप ही बता दो जल्दी से। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो आप। 45 डिग्री, आसान था अभी तक। तो अब हमें PTR की वैल्यू मिल चुकी है और हमने एक इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया था, PTR इज इक्वल टू STQ। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। आंसर कितना आ जाएगी वैल्यू, यहां से फाइंड आउट किया है 45 डिग्री। ठीक है, इतना अब हमारा काम हो चुका है। अब यहां लिखो इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल TSQ। अब आपको फाइंड आउट कौन सा करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। क्या नाम था इसका हमारे क्वेश्चन में, SQT, एंगल SQT प्लस दो बचे हुए एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा, आपने नाम रखा था STQ प्लस एक एंगल ये 75 डिग्री वाला, क्या नाम रखा हुआ इसका इसने, TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे रीजन, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके वेरी गुड। SQT हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन STQ की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है कितनी, 45 डिग्री पुट करो, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है, गिवन है कितनी, 75 डिग्री पुट कर दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करो, बताओ कितना आया, 180। अच्छा नहीं 180 नहीं है तो और क्या है, हाँ वेरी गुड, कितना है 120 डिग्री, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। चलो एंगल SQT प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, जिससे कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120। आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। बस काम फिनिश, जो हमारा क्वेश्चन था वो फिनिश हो चुका है, हमें आंसर मिल चुका है। यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं, हमें यही चाहिए था कि एंगल SQT की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आ गई 60 डिग्री। वेरी सिंपल। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हो तो पॉज करके देख लो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। और स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हो, कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपके टीचर्स हर वक्त आपके साथ हैं। तो इसी तरीके से अपनी स्टडी करते रहो और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ को बेटर रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।